इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। केस वन की बात करता हूँ आपको मैं, केस वन की। एक ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्सन है जो ए पॉइंट से चलता है और बी तक जाता है, मान लो u स्पीड से जाता है। कितनी स्पीड जाता है? u। ऐसा मान लो कि v1 स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जाता है और वापस v2 स्पीड से क्या आता है? वापस आ जाता है। बात समझ में आई? एक पर्सन v1 स्पीड से गया, कुछ डिस्टेंस कवर करता है और v2 स्पीड से वापस आ गया। किसी ने पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। यहाँ पे टाइम नहीं पता, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता, तब भी आप निकाल सकते हो क्या? तो v एवरेज जो आपका आएगा क्या हो जाएगा? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। आई बात समझ में? केस टू देख लो। केस टू इसका क्या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि दो डिस्टेंस कवर करता है। ए से डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बी तक जाता है और बी से मान लो सी तक जाता है। पहला हाफ डिस्टेंस मान लो x है, दूसरा हाफ डिस्टेंस क्या है? मान लो x/2 मीटर, यहाँ भी x/2 मीटर। भाई एक पूरे डिस्टेंस को दो पार्ट में कवर करता है। पहले हाफ डिस्टेंस को कुछ टाइम में करता है, t1 टाइम में मान लो करता है कवर, और सेकंड हाफ डिस्टेंस को कैसे करता है? t2 टाइम में करता है। इसका स्पीड हमें नहीं पता, स्पीड मान लो v1 रहा होगा, इसका स्पीड क्या रहेगा? v2 रहा होगा। तो पूरे जर्नी का जब एवरेज स्पीड हम निकालते हैं तो पता कितना आता है? सेम वही कॉन्सेप्ट, v1 v2